वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जनजाति के लोगों द्वारा 1822 ईस्वी में हुआ। 1822 ईस्वी में सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में किया गया। इन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण किया। 1825 से 26 ईस्वी में उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जो 1829 ईस्वी तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका है पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह जो हुआ पुणे में ये हुआ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा, मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो पारित हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में। प्रेस के संबंध में ब्रिटिशों द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए। प्रेस अधिनियम 1835, मेटकॉफ अधिनियम, लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931 आदि। अगला प्रश्न हो जाएगा, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। राइट आंसर इसका हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेखक के श्रृंखला 1893 ईस्वी में 93 से 94 ईस्वी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, भारत अधिकतम से विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कपड़ा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम्स डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? राइट आंसर इसका हो जाएगा उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान से भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। ऑप्शन इसका हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका हो जाएगा 1925, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1930 के दशक में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की आपूर्ति करना है। खालिस्तान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल से किराएदारी अधिनियम से द्वारा से दिया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1885 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन से 1932 ईस्वी में हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1920 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या होगा इसका आंसर धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा छपरा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2011 से 12 ईस्वी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? राइट आंसर का पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन से भारत के लिए अनुकूल था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1972 से 73 और 1976 से 77। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रणाली के अनुसार खाली स्थान से अधिक के कर अपवंचन को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 करोड़। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष कृषि और संबंधित क्षेत्रों से की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर से नकारात्मक हो गई थी? राइट आंसर इसका 2002 से 2003 ईस्वी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 2004 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर बैंक दर यह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर यह वह ब्याज है जो भारतीय रिजर्व बैंक से अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल से हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन सी। कृषि आधारित उद्योग ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कनाडा के। ऑप्शन सी। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। EAS और ट्राइमेस अगस्त 1979 में ट्राइसेम ग्रामीण से युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 1983 को 1979 में ट्राइसेम किया गया है। 1979 में ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 1983 को RLEGP का शुरुआत किया गया है। 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम से ये हो जाएगा इसका। उसके बाद 1 अप्रैल 1989 को 1 अप्रैल 1989 को JRY जवाहर रोजगार योजना और 2 अक्टूबर 1993 को 2 अक्टूबर 1993 को EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की गई। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वर्तमान में खालिस्तान भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा शुष्क पुष्पकली से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओकोजिन संबंधित है
कर्क रोग से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लूटोनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। वैज्ञानिक से जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरण क्या होता है? तो ये हो जाएगा आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आयनीय विकिरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन ए। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जन्य रोगों के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने किया, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सहभागिता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कीट संवर्धन वर्मीकल्चर क्या है? कीट संवर्धन वर्मीकल्चर क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम तो मानव के हृदय प्रत्यारोपण से हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिक से प्रति मिनट से औसत रक्त प्रवाह होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1200 सीसी, ऑप्शन बी। 1200 सीसी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादप कली है? पादप कली क्या है? तो ये हो जाएगा एक घूर्णीय टहनी है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिगरेट से लाइटर से निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण से है? राइट आंसर इसका है पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का कौन सा समूह 16वीं लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा DMK-RL डी नेशनल कॉन्फ्रेंस BSP, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लंदन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी। उपर्युक्त दो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट 2013 संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंध कानून में परिवर्तन से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 40, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डिगबोई, असम में, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन से देशों में से फिलिस्तीन से राज्य को आधिकारिक से मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है?
राइट आंसर इसका है स्वीडन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड से सेंक्चुअरी स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुड़गांव में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कृष्णा नदी पे, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में डालमिया नगर से किसके लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 दिसंबर को, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन से है जो जुड़ा हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव अधिकारों के संरक्षण से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कटिहार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। राइट आंसर इसका है अनुपम झील, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में मध्य अर्धशतक से मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान्स मॉडल का उद्देश्य था। राइट आंसर का भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राइट आंसर तिलहन हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल्स प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 मार्च 1997 को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सही उत्तर इसका 1994 से 95, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रुपये तथा अन्य प्रमुख से मुद्राओं से का आपस में आज़ादी से परिवर्तन से की अनुमति देगा, देना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण से खर्च राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका कूट में ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्थ कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा गोल्फ, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी ए स्मिथ, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा हिनसांग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मस्जिद, ये हो जाएगा मस्जिद है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्की में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा हकीम खान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा रायगढ़, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस साल रेगुलेटिंग से एक्ट पारित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर इसका हो जाएगा कैनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा चौरी चौरा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागा बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम से भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम से भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मैडम से कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टुटगार्ट में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंडिका का लेखक कौन था, तो हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन बी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा गोविंद सिंह
ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन से के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? ऑप्शन का जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर।